यूपीएससी का सपना हर किसी का होता है, जिसके लिए वो जी तोड़कर काफ़ी मेहनत करते हैं। कुछ को सफलता मिलती है तो कुछ को निराशा हाथ लगती है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो अपने रसूख के बल पर इस जैसे बड़े एग्जाम में फर्जीवाड़ा भी कर जाते हैं। जब तक सरकार को पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने कारनामों से चर्चा में आ जाते हैं। उन्हीं में से हाल फिलहाल से चर्चा में आई ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का भी नाम शामिल है। महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रोबेशन पर चल रही आईएएस पूजा खेडकर इन दिनों अपनी कथित मांग को लेकर काफी चर्चा में रहीं। इस बीच यह भी पता चलता है कि ओबीसी आरक्षण के जरिए 2022 बैच में आईएएस अधिकारी के पद पर उनका चयन हुआ था, वो पूरी तरह फर्जी है। कई मामलों से विवादों में आए अधिकारी को पुणे में तैनाती के बाद मंगलवार को महाराष्ट्र के वाशिम में ट्रांसफर कर दिया गया। आईएएस पूजा ने पुणे में सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले वीआईपी मांगे और जबरन अधिकारी के कैबिन पर कब्जा करने का आरोप है, जिसमें एक अलग कार्यालय, कार, आधिकारिक निवास और कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने पहले अपने रसूख का इस्तेमाल करके वीआईपी नंबर प्लेट मांगी, इसके बाद उसे ठेकेदार द्वारा दी गई निजी ऑडी पर लाल बत्ती लगाई और रौला दिखाते हुए फोटो भी पोस्ट किया, जो कि वायरल भी हो रहा है। इतना ही नहीं, पुणे कलेक्टर का निजी चैम्बर भी छीन लिया। इस सब के अलावा अब नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर के कथित तौर पर आईएएस में शामिल होने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया था। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाह से लेकर सरकार के गलियारों में अफरा तफरी का माहौल मचा है। पूजा दिलीप खेडकर को मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पुणे में बतौर अपर कलेक्टर तैनाती मिली थी। वहां पर वो असिस्टेंट कलेक्टर के पद की ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। विवादों में घिरने के बाद अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि यह फैसला राजनीतिक प्रभाव के कारण लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पुणे जिले में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले पुणे जिला कलेक्टर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा। इसमें उन्होंने अलग कैबिन, अलग कार, आवास की मांग की। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। तब यह सामने आया था कि प्रोबेशन पर चल रहे असिस्टेंट कलेक्टर को ये सुविधाएं देना नियमों के अनुरूप होता है। हालांकि खबरों की माने तो कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास मुहैया कराया जाएगा। पूजा खेडकर के लिए पुणे कलेक्टर कार्यालय की कुलकीडा शाखा की चौथी मंजिल पर एक बैठक भी आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने इस बैठक व्यवस्था को खारिज कर दिया। वहीं पूजा को सुविधाएं दिलाने के लिए उनके पिता पर भी दबाव बनाने का आरोप लगा है। बीते 18 से 20 जून के बीच पूजा ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना उनके कक्ष की टेबल कुर्सियां, सोफा हटवा दिया और उस कक्ष पर कब्जा कर अपने लिए टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर की व्यवस्था कर ली, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ा। इसकी शिकायत अपर कलेक्टर अजय मोरे ने कलेक्टर सुहास दिवस से की, जिसके बाद शासन ने अब इस पर एक्शन लिया है। अगर पूजा और उनके परिवार की आय की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक उनकी और उनके परिवार की आधिकारिक यानी आर्थिक स्थिति की जांच में पता चलता है कि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार की संपत्ति करीबन 60 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें उनके पिता के पास 40 करोड़ रुपए और उनके पास 17 करोड़ रुपए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेडकर ने जिस ओबीसी और विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाई थी, वो बिल्कुल फर्जी पाया गया है। इसके लिए अप्रैल 2022 में विकलांगता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए उन्हें एम्स में अनिवार्य जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक पूजा को यूपीएससी ने मेडिकल परीक्षण के लिए करीबन 6 बार बुलाया, लेकिन पूजा कभी कोविड तो कभी कुछ और बहाने बनाने से जांच से बचती रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूजा को 22-26 अप्रैल में दिल्ली के एम्स में मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया था। उसके बाद 26 मई 2022 में भी पूजा को फिर एम्स में मेडिकल जांच के लिए बुलाया गया। इसी तरह 27 मई 2022 में सफदरगंज हॉस्पिटल में पूजा को बुलाया गया। उसके बाद 1 जुलाई को भी एम्स में बुलाया गया था। इस दौरान भी पूजा ने कोई ना कोई बहाना दे दिया और मेडिकल जाँच को टाल दी गई। पूजा खेडकर ने साल 2019 में जनरल कैटेगरी के तहत यूपीएससी सिविल एग्जाम पास किया था, जिसमें कम मार्क्स आने पर उनका चयन आईएएस पद के लिए नहीं हो पाया था। उन्होंने दोबारा दिव्यांगता कैटेगरी के तहत यूपीएससी की परीक्षा दी, जिसमें उन्हें कामयाबी तो मिल गई, लेकिन उन्हें फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक के बाद उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज करते हुए खुद को दृष्टिबाधित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने सितंबर 2022 के बीच उन्हें मेडिकल जांच के लिए 4 मर्तबा आदेश दिया था।
साल 2023 में आखिरकार कोर्ट में विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अपनी विकलांगता साबित कर नियुक्ति पद पाने में वो सफल रही थी। पूजा को यूपीएससी एग्जाम ऑल इंडिया रैंक में 841वां स्थान प्राप्त हुआ था। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के वाशिम में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि वो एक सिविल सेवक के रूप में सत्ता के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद के केंद्र में पाई गई। आधिकारिक आदेश के अनुसार पूजा खेडकर 30 जुलाई 2025 तक वाशिम में अपने प्रशिक्षण का शेष कार्यकाल पूरा करेंगी। बहरहाल ये बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से मेडिकल परीक्षण को दरकिनार करना और यूपीएससी जैसे एग्जाम में फर्जीवाड़ा जैसे काम का उजागर होना बड़े सवाल पैदा कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।